पहला क्वेश्चन है आपका, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब है, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपए जमा किए थे, किंतु जब सहना पैसे मांगने आता है तो वह बिना किसी विवाद के पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हल्कू जो है जब सहना पैसे मांगने आता है तो हल्कू बिना किसी विवाद के, बिना किसी हुज्जत के पैसे क्यों देने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए हल्कू जो रहता है वो एक किसान रहता है और सहना से कर्ज लिए हुए रहता है, इसलिए सहना एक दिन उसके यहाँ कर्ज जो उसने लिया था उसे वापस मांगने आता है। और हल्कू के पास केवल 3 रुपए थे, जो कि किसी भी तरह से उसने कंबल खरीदने के लिए जमा किया था ताकि वह ठंड अच्छे से काट सके। तो उसके पास केवल 3 रुपए थे, फिर भी उसने उचित समझा कि नहीं, बिना किसी विवाद के हम इसको पैसे दे देते हैं। इसका एक ही कारण था कि वह जानता था कि सहना जो है वो बहुत ही जिद्दी है, वो बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, बेकार है इससे किसी प्रकार का हुज्जत करना, भलाई इसी में है कि पैसे को लौटा दे। इसलिए वह जाता है, उसकी पत्नी मुन्नी जो रहती है उस समय झाड़ू लगाते रहती है, मुन्नी से जाता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे कंबल के लिए यानी कंबल खरीदने के लिए जो दिए थे वो पैसे मुझे दे दो। तो मुन्नी वो भी थोड़ा सा मतलब उसको भी तकलीफ होता है, लेकिन कुछ बहस लड़ाने के बाद वो जाती है घर के अंदर और 3 रुपए ले आती है और हल्कू के हथेली पर रख देती है। हल्कू जाकर के उसको फिर सहना को दे देता है। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है, वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। तो इसका जवाब है, मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती थी। वह जानती थी कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि दूसरे के खेत में कुछ पैसों के लिए कृषि कार्य करना मजदूरी है। मुन्नी के अनुसार खेती में बहुत लफड़ा है, खेती में लगान और खाद बीज में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है, लेकिन मजदूरी में ऐसा नहीं है, इसमें कोई पूंजी नहीं लगती है और न कर्ज होता है, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए कहती है। अब इसको समझेंगे। मुन्नी जो रहती है हल्कू की पत्नी, वो हमेशा हल्कू से कहती है कि आप क्या कीजिए कि खेती को छोड़ दीजिए और मजदूरी कीजिए। मजदूरी यानी कि मजदूरी। ऐसा क्यों? तो मुन्नी कहती थी कि खेती करने में बहुत सारा लफड़ा है। खेती करने के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कर्ज भी नहीं सध पाता है और फिर से कर्ज लेना पड़ता है। प्लस में आपका मालगुजारी वगैरह, लगान वगैरह जो होता है वो भी सरकार को देना पड़ता है या जमींदार को देना पड़ता है। इसलिए खेती में बहुत सारा लफड़ा है, लेकिन मजदूरी में कोई लफड़ा नहीं है। मजदूरी में बस अपने टाइम से जाइए कमाने, दिन भर काम कीजिए और शाम को पैसा लेकर के घर आ जाइए। इस तरह से मजदूरी में कोई लफड़ा नहीं है। इसलिए वह हमेशा हल्कू से कहती थी कि मजदूरी छोड़ दीजिए, खेती छोड़ दीजिए और मजदूरी ही कीजिए, खेती में कोई फायदा नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। तो दोस्तों इसका जवाब है, पूस की रात कहानी में हल्कू अपने खेत के किनारे ईंख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबड़ा भी सो रहा था। दोनों ठंड से थर-थर कांप रहे थे। दोस्तों अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसका जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको भी अगर देखा होगा तो आप स्टोरी इसका जानते होंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव के वीडियो में भी इसका स्टोरी समझाया था कि किस तरह से हल्कू जो है अपने खेत की रखवाली करने के लिए जाता है रात को और खेत के किनारे एक मड़ई
टाइप का बनाया हुआ रहता है और उसका छतरी जो रहता है ऊख के पत्ते से बना हुआ रहता है। फिर उस छतरी के नीचे यानी कि मड़ई में उसका जो मचान रहता है उसके अंदर एक बांस का खटोला रहता है। खटोले पर हल्कू सोता है, खटोले के नीचे उसका जो वफादार कुत्ता है जबरा वो सोता है। तो इस तरह से दोनों सोते हुए रहते हैं। कड़ाके की ठंड रहती है और ओढ़ने के लिए एक पुराना सा चादर रहता है, क्योंकि कंबल तो खरीदाता नहीं है, वो पैसे तो सहना को दे देता है। तो इस तरह से दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। यानी हल्कू और जबरा जब ठंड से थर थर काँप रहे थे उस समय हल्कू जबरे से क्या कहता है कि कल से जो है वो तुम्हारा किस तरह से बीतेगा, किस तरह से तू ठंड काटेगा, उसके विषय में क्या कहता है। तो हल्कू क्या कहता है, देखिए, जब हल्कू और जबरा दोनों ठंड से थर थर काँप रहे थे तो हल्कू ने जबरे से कहा, आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें जाड़ा नहीं लगेगा। यानी हल्कू जबरे से कहता है कि मेरे दोस्त किसी तरह से आज की जो रात है वो काट लो, आज का ठंड जो है वो किसी तरह से बर्दाश्त कर लो, कल से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पुआल यानी कि लेबारी जो होता है उसे बिछा दूंगा, तुम क्या करना उसी में घुस करके बैठना, तुमको जाड़ा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। इसका जवाब है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू अरहर के पौधों का झाड़ू बनाता है और उसी से बगीचे में पड़े आम के पत्तों को बटोरता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब वह उसमें आग लगा देता है। इस प्रकार हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। क्या होता है कि जब हल्कू और जबरे को ठंड लगते रहती है और ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू क्या करता है कि बगल के खेत में जाता है, वहाँ से अरहर का कुछ पौधा उखाड़ लाता है, उसका झाड़ू बनाता है और बगल में ही उसका आम का बगीचा रहता है, वहाँ पर जाकर के सूखे पत्तियों को बटोरता है, बटोर करके लाता है और ढेर लगा देता है। फिर क्या करता है कि उसमें आग लगा करके उसको तापना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से वो ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना यानी मस्ती करना। अपने शब्दों में वर्णन करें। तो देखिए, जब हल्कू आग तापते हुए रहता है तो उस समय वो किस तरह से करता है वो हमको अपने शब्दों में बताना है। हालांकि जितने भी प्रश्न का उत्तर मैं बताया हूँ वो अपने शब्दों में ही है और इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिख करके आएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। बस थोड़ा सा जो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसके वजह से भी नंबर आपका कटता है। बाकी आंसर में कहीं से भी थोड़ा सा भी नंबर आपका नहीं कटेगा, जिस तरह से मैंने शब्द को सिलेक्ट किया है और सिंपल भाषा में जवाब देने का प्रयास किया है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है। जब अलाव की आग तापने के बाद हल्कू को ठंड से थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है, तब उसके मन में विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। देखिए, विनोद वृत्ति का मतलब क्या है। विनोद वृत्ति का मतलब हुआ मस्ती। यानी हल्कू जब थोड़ा सा अलाव को तापता है तो उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है, तब उसको मस्ती सूझने लगता है। फिर क्या करता है, वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार हो जाता है। यहाँ पर होना चाहिए, हो जाता है। और ऐसा ही करने को जबड़ा से भी कहता है। यानी क्या करता है कि जो अलाव रहता है, जिसको हम लोग घूंरा कहते हैं देहाती भाषा में, उसके इस पार से उस पार छलांग लगाने लगता है और ऐसा ही अपने कुत्ते जबड़े से भी कहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है और जो निर्दय पवन है वो पत्तियों को कुचलता है, इसका क्या अर्थ है। तो चलिए देखिए, प्रस्तुत पाठ पूस की रात में लेखक मुंशी प्रेमचंद ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें कोई भी दया न हो। कड़ाके की ठंड रहती है,
हल्कू और जबरा ठंड से थर-थर कांप रहे होते हैं, फिर भी पवन सन सन चलती रहती है, इसलिए पवन को निर्दय कहा गया है। क्या है कि पवन को निर्दय इसलिए कहा गया है कि कड़ाके की ठंड रहती है और पवन जो है वो सन सन चलते रहता है, उसे थोड़ा सा भी दया नहीं आता है कि चलो ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम अपनी गति को कम करते हैं। वो क्या करता है कि अपनी पूरी गति में चलते रहता है और भी ठंड को बढ़ाते रहता है। इसलिए लेखक जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो पवन को निर्दय कहते हैं। फिर आगे है, प्रस्तुत पाठ में पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का अर्थ क्या है। तो ये बताया गया इसमें कि प्रस्तुत पाठ में पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का अर्थ है, जिस प्रकार एक बलशाली आदमी कमजोर आदमी को कुछ नहीं समझता है, उसी प्रकार बेजान पत्तियों को पवन कुछ नहीं समझता है और उसे उड़ा ले जाता है। जिस तरह से देखते होंगे कि कोई ताकतवर आदमी है, बॉडी बिल्डर है, वो क्या है कि पतले दुबले आदमी को कोई वैल्यू नहीं देता है, कुछ नहीं समझता। उसी प्रकार पवन जो है सूखी हुई पत्तियों को क्या करता है, अपने साथ उड़ा करके ले जाता है, उसे कोई महत्व नहीं देता है, यानी पत्तियों को कुचल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, हल्कू कंबल